नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया गांव के घरों में से गिरा हुआ अनाज चुगती और अपने बच्चों को खिलाती थी। वह चिड़िया शिव जी की परम भक्त थी। वह अपने मन में हमेशा भोले बाबा और माता पार्वती को याद करती और प्रणाम करती थी। उसी गांव में एक सेठ सेठानी का घर था। उस सेठ सेठानी के कोई भी औलाद न थे। सेठानी इस बात से परेशान होकर घर के पीछे बैठकर रोती रहती थी। चिड़िया उस सेठानी को देखती और भोले बाबा से सेठानी की गोद भरने के लिए प्रार्थना करती थी। सेठानी बड़े ही अच्छे विचारों वाली थी, पर सेठ भगवान में विश्वास नहीं रखता था, पूजा पाठ नहीं करता था, भागवत कथा नहीं सुनता था और ना ही ब्राह्मणों की सेवा करता था। सेठ के कर्म से उसके भाग्य में बच्चे का सुख नहीं बन पा रहा था। सेठानी को गांव की स्त्रियां जब बाझन कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती। चिड़िया को यह सब देखकर सेठानी पर बड़ा ही तरस आता था। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ, जल्द ही लौट आऊंगी। ऐसा बोलकर चिड़िया कैलाश पर्वत की तरफ उड़ चली। लंबी उड़ान के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंची। चिड़िया महादेव महादेव का जप करते करते उसका गला सूख गया था और लंबी उड़ान के कारण वह थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही वह बेहोश हो गई। माता पार्वती चिड़िया को अपनी ऊर्जा से पहले जैसा कर दिया। माता ने पूछा, चिड़िया तुम इतनी परिश्रम से किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? चिड़िया ने कहा, माता मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं। उनका कोई भी औलाद न है। कृपया करके आप उन्हें पुत्र सुख दे दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए सेठानी बहुत ज्यादा रोती है। इस पर महादेव जी ने कहा, सेठ ना भागवत कथा सुनता है, ना कोई पुण्य कर्म करता है, जिससे कि उसके भाग्य में पुत्र योग नहीं बन रहा है, इसलिए उसका कोई भी पुत्र नहीं हो सकता। पर चिड़िया के बार बार आग्रह करने पर माता ने शिव जी को मना लिया। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा, पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया ने कहा, प्रभु सेठ सेठानी को पुत्र होते ही वह पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से खुश होकर उड़ चली। कुछ दिनों के बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ। सेठानी का पुत्र फल फूल खाता, भोजन खाता और गिराता। चिड़िया गिरे हुए अन्य व फल को खाती और अपने बच्चों को खिलाती। सेठ का परिवार बहुत खुश था, पर सेठ पहले की तरह ही आलस करता था। चिड़िया को सेठ के पुत्र की बहुत चिंता होने लगी कि सेठ कोई भी पुण्य कर्म नहीं करता है, कहीं इसके बच्चे की मृत्यु न हो जाए। चिड़िया फिर कैलाश पर्वत पर गई और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से निवेदन करने लगी कि सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए कहें। पार्वती माता ने चिड़िया की भक्ति को देखा और दूसरे की परवाह करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर माता पार्वती शिव जी उस सेठ के घर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर सेठ के दरवाजे पर जाकर भोजन करने के लिए कहने लगे। सेठ तो मना कर दिया, पर सेठानी बड़े ही आग्रह से अंदर बैठाया और प्रेम से भोजन कराया। घर के अंदर महादेव जी और माता पार्वती जी के प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई और ब्राह्मण और ब्राह्मणी से क्षमा मांगने लगा। तब महादेव जी ब्राह्मण के रूप में बताया कि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं था। एक चिड़िया के भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने तुम्हें पुत्र दिया है। अगर तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और नन्ही चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख दे सकती है, तो हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म क्यों नहीं कर सकते हैं।
सेठ ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से पूछा कि महादेव जी का प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिसको मैं धारण करके महादेव जी को प्रसन्न कर लूं। तब माता पार्वती ने बताया कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि का व्रत है। जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि का व्रत करता है और शिव जी की विधि विधान से पूजन करता है उस पर महादेव जी की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब हम महाशिवरात्रि के साथ ही मास की शिवरात्रि का व्रत भी करेंगे और विधि विधान से पूजन करेंगे। महादेव और माता पार्वती चले गए। अब सेठ सेठानी धर्म कर्म व्रत पूजा पाठ करने लगे, जिसके पुण्य से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी उन सेठ सेठानी को खुश देखकर खुश रहती। सेठानी के आंगन में दाना चुगती और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करती। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।